Some Muslim girls wear a hijab, so what? That's been the culture in our country. We don't have a system like the French, where such symbols are banned by law in any government institution or school. जब इतने सालों से हमारे सिख भाई टर्बन पहनते थे, हमारे दूसरे भाई जो आके श्लोका पढ़ते थे, मैं खुद एक स्कूल से हूँ जहाँ पे हम रिसाइट करते थे संस्कृत का श्लोका, और मैं आपको सुना भी सकता हूँ। चल झूठा। सबसे बड़ी ये बात है, जो ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, यही अभी इनका जो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी बहनों का। सबसे बड़ा सवाल है, दिक्कत बीजेपी को क्या है? सैयद अब्बास, जब आप स्कूल गए थे, कम से कम मैं जिस स्कूल में गई थी तो मुझे मेरी एक यूनिफॉर्म थी और मुझे वो यूनिफॉर्म फॉलो करनी होती थी। आप जिस स्कूल में गए थे वहां पे क्या यूनिफॉर्म फॉलो करनी होती थी या नहीं होती थी? नहीं। या आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहनकर चले जाते थे? सबसे पहले तो एडवोकेट ताहिर ने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर आप राइट टू एजुकेशन एक्ट देखेंगे, वहां पे क्लियरली साबित किया गया है कि कोई भी अगर हिजाब यूनिफॉर्म के साथ अगर हिजाब पहने तो कोई तकलीफ नहीं है। ये मैं नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में है। अगर कोई स्कार्फ पहनना चाहे, खुद की मर्जी से हिजाब करना चाहिए, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से कोई भी किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल को कोई धोती पहन के आने लगे, कोई गाउन पहन के आने लगे, मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम्स में ले जाती हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रीम में ले जाती हूँ। कल को कोई कहे कि मुझे तो बिकनी में जाना है, जाती हूँ, कल को कोई कहे कि मुझे तो बिकनी में जाना है, फिर अस्तगफर। ये देखिए, हर चीज की मर्यादा होती है। आप बिकनी को हिजाब को एक नहीं कर सकते। ये बड़ी वाहियात बात कही है आपने। अभी और सुन, नहीं वाहियात बात नहीं है। मैंने खुद कहा कि अगर एक्सट्रीम में ले जाकर आप अपनी आप मर्जी पर थोड़ी छोड़ देंगे किसी की, आप मर्जी पर थोड़ी ही छोड़ देंगे किसी की। और आप यहाँ पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कल को बोलेंगे कोई कि मैं धोती पहन कर जाऊंगा, कल को कोई बोलेगा मैं कुर्ता पहन कर जाऊंगा। धोती तक ठीक है, नहीं, आप तो गाउन तक भी ठीक है। कल को कोई बोलेगा नहीं मैं ये स्कर्ट पहन कर जाऊंगा, कल को कोई बोलेगा नहीं मैं शॉर्ट्स में जाऊंगा। एजुकेशन की बात स्कार्फ पहनना चाहती है, तो इतने सालों से दिक्कत नहीं थी, अभी क्यों दिक्कत हो रही है इनको? ये तो इतने 50 साल से पहनती जा रही है। मेरी खुद बहन ने अपनी पाठशाला में हिजाब करके वो गई है। प्रॉब्लम क्या है? अभी क्यों बीजेपी को तकलीफ हो रही है? मैं आराम से बात करना चाहती हूँ, लॉजिकली बात करना चाहती हूँ, हर उस बात को उठाना चाहती हूँ जो बीते दिनों में इस बहस का हिस्सा बनी है, और इस पर मालविका अविनाश को जवाब देना है, उनसे जवाब लेंगे। राइट टू एजुकेशन में यूनिफॉर्म को प्रोवाइड किया जाए स्कूल के द्वारा, ये है, ये नहीं है कि हिजाब को प्रोवाइड किया जाए। इसलिए शायद अब्बास फिर से पढ़े राइट टू एजुकेशन एक्ट को। गजब बेइज्जती है। उसके अलावा आज जिस कॉलेज और जिन कॉलेजों की बात चल रही है आपके बहस में, हम पहले उनको देखें। शायद अब्बास ने कहा कि अब तक दिक्कत नहीं थी, अब क्या है? अरे भाई, अब स्कूल कब शुरू होता है? यूजुअली व्हेन डज द करिकुलम बिगिन? इन जून से लेके जनवरी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप बिना हिजाब के अंदर गए। सडनली जनवरी में प्रॉब्लम क्या है? ये आप मुझे बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। और राइट टू एजुकेशन में कहां लिखा गया है कि हिजाब नहीं पहन सकते? आप राइट टू एजुकेशन की बात करती है, अब इतना सिलेक्टिवली क्यों बात करती है? बताइए राइट टू एजुकेशन में कहां आप पहले बताएं कि कहां लिखा है कि हिजाब पहन सकते हैं। आप पहले बताइए कि कहां लिखा है कि पहन सकते हैं। अरे हिजाब नहीं पहन सकते। दूसरी बात, जब येदियुरप्पा आपके मुख्यमंत्री थे तभी आप येदियुरप्पा भी चले गए। मैं आपसे डिस्कशन किस मुद्दे पर कर रही हूँ? सैयद अब्बास, मेरी बात ध्यान से सुनिए सर जी। कि ये कह रहे हैं कि कहां नहीं लिखा कि हिजाब नहीं पहन सकते। मैं पूछ रही हूँ कि कहां लिखा है कि यूनिफॉर्म के कोड को ब्रेक करके हिजाब पहन सकते हो? ये कहां लिखा है, ये तो पहले बताएं। तो इन्होंने झूठ बोला ना पहले, अब झूठ बोलने के बाद उल्टा मेरे ऊपर ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप ऐसे क्यों कह रही है। पहले झूठ बोलना छोड़ो और ये समझ लो कि इन लड़कियों को, जो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं, इससे पहले उनको दिक्कत नहीं थी स्कूल आने में बिना हिजाब के। अभी कहां से दिक्कत हो रही है, ये तो बताएं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जवाब आपसे वो पूछ रही, जून से जनवरी तक दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कत क्या हुई? आपको सवाल समझ नहीं आ रहा? आपको ये सवाल समझ नहीं आ रहा? नहीं, आपको ये सवाल समझ नहीं आ रहा? नहीं, आपके पास जवाब है,
सुनिए अदिति जी, कर्नाटक में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हमारी मुसलमान बहनें हिजाब पहन रही हैं स्कूल को, अभी से नहीं 50 साल से पहन रही हैं। अदिति प्रॉब्लम अभी क्यों हो रही है? मैम एक सेकंड रुकिएगा जरा मालविका जी। सैयद अब्बास, आप उन मुस्लिम महिलाओं के बारे में या लड़कियों के बारे में या बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो नहीं पहनती हैं? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो वो होता है संविधान का और संविधान के मौलिक अधिकारों का। हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। उसी का इस्तेमाल कर करके ये लोग बार बार नियम और कानून को तोड़ते हैं। ये लोग ये नहीं बोलते कि हर मौलिक अधिकार आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आप सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शिष्टता का पालन करें। आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने रिलीजन को प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, आप पालन भी कर सकते हैं रिलीजन का, लेकिन अब जब आप किसी सार्वजनिक व्यवस्था में आते हैं, वहां के जो नियम है, जो वहां के कानून है, आप किसी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, जो एक यूनिफॉर्म ड्रेस है जो सब बच्चे पहनते हैं, वो ही आपको पहनना पड़ेगा। आप मौलिक अधिकारों की आड़ में अपने देश के नियम और कानूनों का या किसी भी जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक नहीं कर सकते। मजा आया। और अगर आप कंपेयर करते हैं सिख भाई बहनों के टर्बन से, तो मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ सैयद अब्बास, अगर आप सिर्फ सर कवर करें और आपकी पूरी आइडेंटिटी रिवील हो रही है तो फिर भी ठीक है, लेकिन हिजाब आप देखिए, जिन 6 बच्चियों ने लड़ाई शुरू करी, जब आप वो वीडियोस देखिए, उन्होंने मुंह तक कवर कर रखा है। आप अपनी पहचान छुपाकर एक सिविक सोसाइटी में, एक सिविल सोसाइटी में कैसे घूम सकते हैं? लड़कियों के स्कूल में आप सोचिए कि कोई अपराधी हिजाब करके घुस जाए, आपको कैसे पता चलेगा कितनी आपराधिक गतिविधियां अपनी आइडेंटिटी हाइड करके होती है? सही पकड़े हैं। अगर हम ज्ञान का मंदिर मानते हैं स्कूल को और वहां पे कोई अपना सर ढकना चाहता है, उससे प्रॉब्लम क्या है? आप कहीं किसी को अगर रिलीजियस कारण से भी अगर कोई बोलता है कि हम सर को ढकेंगे क्योंकि हमारे मजहब में ये है, तो उसको पूरा हक है, संविधान में उसका हक है, और उसको आप ये बात रोक करके आप कॉलेज में एंट्री नहीं देंगे तो आप तो वायोलेट कर रहे राइट टू एजुकेशन करके, उनको पढ़ाई का भी हक है। ये तो सारी संवैधानिक बातें, ये तो कानून की बातें हैं। तौसीफ, मैंने जो पहले पॉइंट उठाया था, आप बार बार मजहब को इसमें लेकर आ रहे हैं, तो आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती हैं वो कम मैं तो कह रहा हूं कि ये कल्चरल मैटर है। जो पंजाबी लड़कियां भी सर को ढकती हैं, क्या वो लेसर मुस्लिम है? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं। नहीं, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। जो लड़कियां सर को आंचल नहीं ढकती, क्या वो लेसर हिंदू हो जाती है या वो लेसर सिख हो जाती है? नहीं होती। I really like this honesty. I really like this ये honesty. फ्रीडम है, you said, ये आजादी है। आपने पहले कहा कि ये रिलीजियसली के आधार पर है, फिर आपने ये भी कहा कि जो लड़कियां नहीं पहनती यानी वो लेसर मुस्लिम नहीं है। फिर आप अगर अब मैं एक कॉलेज या स्कूल में यूनिफॉर्म की बात की जाती है तो फिर वो किस लिहाज से गलत है? 2021-2022 का जो रूल बुक है उसमें लिखा हुआ है कि आपका यूनिफॉर्म के कलर का जो कलर से मैचिंग करता है वो आपका हिजाब का कलर होना चाहिए। तो ये आज इसको लेकर के इशू क्यों किया जा रहा है? या इसमें रूलिंग है 1954 कि इन लोगों ने शायद संविधान को, उसमें धारा जो 25 है उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। आपके जो धार्मिक आचरण है वो पर्सनल है, अपने हिसाब से आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पे अगर कोई कायदे कानून है तो उनको फॉलो करना पड़ता है। आपका राइट इतना एब्सोल्यूट नहीं है ऑफ रिलीजियस फ्रीडम दैट यू कैन डू व्हाट यू चूज टू। इसलिए मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। दे नीड टू गो बैक एंड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन।